गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आकृति मिश्रा और स्वागत है सबका क्यूरियस स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट वाटर कंजर्वेशन। हम इस वीडियो में सब क्लियर कर लेंगे वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। मैं पार्ट 2 में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोगों को वाटर कंजर्वेशन अगर टॉपिक समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये वाटर क्या है। ओके, वाटर कंजर्वेशन अगर हम समझना है तो पहले हमें इस वाटर को जानना पड़ेगा। तो चलिए हम वाटर के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग वाटर कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, वाटर क्या होता है। वाटर वाटर हमारा एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। ये रीन्यूएट होता है रेनफॉल के थ्रू। किसके थ्रू? रेनफॉल के थ्रू। ओके, हमारा जो वाटर है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जो कि रीन्यूएट होता है रेनफॉल के थ्रू। रीन्यूएबल रिसोर्स विच रीन्यूएट विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। अब नेक्स्ट चीज वाटर के बारे में क्या है कि जो वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेनली जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है दैट इज द लिक्विड। वाटर नेचुरल लिक्विड स्टेट में होता है। अब मेनली 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड, देन गैस, देन सॉलिड। ओके, वाटर को अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें वाटर को हीट करना पड़ता है, मतलब गर्म करना पड़ता है। अगर हमें इसी वाटर को गैस से हमें उसे दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें वाटर को कोल्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोल्ड करना पड़ता है। मतलब कि बहुत इजी सा टॉपिक है कि अगर हमें हमारे वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे हीट की ज़रूरत होगी। अगर हमें उसी वाटर को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हमें इसी वाटर को लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें अगेन कोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये कि हम लोग गर्मियों में जो ठंडा पानी होता है, बर्फ़ जो होता है, उसके लिए हम लोग उसे फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज में उसे ठंडक मिलती है जिससे वो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, ऐसे डिफरेंट थिंग्स हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, लिक्विड है। ये जो वाटर है वो अभी लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है? लिक्विड। अब मैंने क्या बताया, अगर मैं इसी वाटर को, ये लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे, अगर मैं इसी वाटर को चाहूँ कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी? हीट प्रोवाइड करूँगी। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मैं वाटर को क्या करूँगी? हीट प्रोवाइड करूँगी, गर्मी प्रोवाइड करूँगी, गर्म करूँगी। देखिए, जो इसलिए वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल सन की हेल्प से होती है। क्यों? सन हीट प्रोवाइड करता है जिससे कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सी द वेपर। ओके, ये हमारा वाटर का आइस का फॉर्म है। आइस फॉर्म कैसे होता है? कोल्ड से। क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? वाटर को कोल्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब कूल एरिया प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे हम लोग गर्मियों में वाटर को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। क्या करने के लिए? आइस बनाने के लिए। यहाँ हमारा ये आइस क्यूब है, ठीक। ये जो हमारा है ये आइस के छोटे छोटे क्यूब्स हैं।
अब यहाँ पे हमारा वाटर का वेपर फॉर्म हो गया, वेपर का फॉर्मेशन हो गया। वाटर को हमने वेपर में कैसे कन्वर्ट किया? वाटर को हमने वेपर में कैसे कन्वर्ट किया? वाटर को हीट करके हमने उसे वेपर में कन्वर्ट किया। अगर हम चाहें कि ये दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे हम लोगों को कोल्ड एरिया देनी पड़ेगी कन्वर्जन के लिए। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स, वो रीन्यूएट किसके थ्रू होता है? रेनफॉल के थ्रू। तो फिर यहाँ पे हम जानेंगे कि रेनफॉल कैसे होती है। यहाँ मैं बड़ा कर लेती हूँ इसे। ओके, यहाँ देखिए ये इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ पे कैसे इवेपोरेशन हो रहा है? यहाँ हमारा सन है, ये हमारा सन है, ठीक। यहाँ प्यारे से सन है, दिखने लगा। ओके, यहाँ पे सन है हमारा। सन की जो रेज है वो वाटर पे पड़ रही है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जा रहे हैं, वो आपस में दूर जा रहे हैं। मान लीजिए वाटर को कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, इसके ऊपर सन की रेज आई, ये सन है, यहाँ से सन की रेज आई वाटर के ऊपर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर जाएंगे, क्या होंगे? दूर जाएंगे, जिससे वो वेपर बन के उड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को मैंने इवेपोरेशन नहीं कहा है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने इवेपोरेशन नहीं कहा। किस प्रोसेस को? कि जब ट्री से पानी जा रहा है तो उसे हम इवेपोरेशन नहीं कह रहे हैं। ट्री से पानी जाने को हम इवेपोरेशन नहीं कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसपीरेशन कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, क्योंकि पानी तो दोनों में ही है, क्योंकि जो ट्री है, जो प्लांट है, उससे भी वाटर ही जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ओशियन है या फिर जो हमारे सी है, उससे भी वाटर ही जा रहा है। तो फिर इसे एक प्रोसेस को इवेपोरेशन, एक प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पे क्यों होता है ऐसा? बहुत अंतर है इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में। क्या अंतर है? आइए हम जानते हैं। अब जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन तो नॉर्मली सी या फिर ओशियन से होता है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट में होता है। और वो ट्रांसपीरेशन जो होता है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन को हम लोग लॉस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, बट इवेपोरेशन को हम ये नहीं कह सकते। आइए यहाँ पे हम उन दोनों टॉपिक को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेक है, यहाँ पे हमारे ट्रीज हैं। अब यहाँ सन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा सन है, दोनों तरफ ये दे रहा है अपनी जो रेज है उसको बिखरा रहा है, ठीक, चारों ओर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा आपको ये डिफरेंस दोनों के बीच में। देखिए, यहाँ से जो पानी जाएगा तो वो लॉस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की रूट है, वाटर की रूट्स में पानी होता है। तो वाटर जो ट्री है उसकी रूट्स में पानी होता है। और ट्री का एक टिश्यू होता है जाइलम, जिसके थ्रू पानी पत्तियों तक जाता है।
और फिर वहां से जब लॉस ऑफ वाटर होता है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। बट जब हमारा यही प्रोसेस लेक्स में होती है, लेक में, ये लेक है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं पानी के, तो यहाँ पे कोई लॉस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, कोई लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, डायरेक्टली किसी लेक से या फिर किसी वाटर बॉडी से जा रहा है पानी, so that process is called evaporation and this one process is called transpiration। यहाँ पे evaporation और transpiration के बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ये समझते हैं। कंडेंसेशन में वेपर से, जो वाटर वेपर है, उससे, वाटर वेपर से बादल का फॉर्मेशन होता है, वाटर वेपर से बादल का फॉर्मेशन होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। इसके बाद कंडेंसेशन मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इवेपोरेशन मतलब कि वेपर से ये दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये और ऊपर जाता है, फिर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जब वही वाटर से स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। फिर ये पहाड़ों पे डिपोजिशन होता है, मतलब स्नो वहीं पे गिर जाता है। नेक्स्ट, फिर ये पानी में कन्वर्ट होता है और यहाँ नीचे गिर जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हुई, अब जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू इनफिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे वाटर अंडरग्राउंड वाटर बन गया, वाटर अंडरग्राउंड वाटर बन गया। इनफिल्ट्रेशन, ठीक, इनफिल्ट्रेशन में अंडरग्राउंड बनता है रॉक्स के थ्रू। अब जैसा इनफिल्ट्रेशन होता है वैसा ही हमारा पर्कुलेशन भी होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सरफेस फ्लो मतलब क्या, सरफेस फ्लो कैसे हुआ, पहले यहाँ पे जो स्नो गिरा था, यहाँ पे जो स्नो गिरा था वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वो नीचे आया, फिर यहाँ पे ये, यहाँ से सरफेस फ्लो हुआ, यहाँ पे ये रिवर्स में लेक में चला गया, यहाँ से सरफेस फ्लो होकर यहाँ रिवर डिस्चार्ज हो गया, मतलब ये ओशन में चला गया। आपको पूरी वाटर साइकिल समझ में आ गई होगी। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन? वाटर कंजर्वेशन क्या है? हमारे इस टॉपिक मतलब हमारे पूरी वीडियो का मेन टॉपिक तो यही था ना, वाटर कंजर्वेशन। तो अब आ गया हमारा ये मेन टॉपिक, वाटर कंजर्वेशन क्या है। वाटर कंजर्वेशन समझने से पहले आप समझिए कि कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन कौन सी चीज़ होती है ये? तो कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को सेव करना, प्रोटेक्ट करना या फिर क्लीन करना। तो सेव करना, प्रोटेक्ट करना या क्लीन करना। अब यहाँ पे इसके आगे जो हमारा कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन के आगे लगा है एक टॉपिक, वाटर। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है वाटर को सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की और क्लीन करने की। कंजर्वेशन मतलब होता है किसी भी नेचुरल बॉडी को सेव करना, प्रोटेक्ट करना और क्लीन करना। अब वाटर कंजर्वेशन की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज हो रहा है, जिसके कारण वाटर कंजर्वेशन की नौबत आ रही है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाटर कंजर्वेशन के सबसे बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन, जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। दैट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन तब आता है जब भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है, जैसे कि केमिकल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो वाटर बॉडी में जाते हैं, वो किसी भी वाटर बॉडी में जाके वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं। किसको पोल्यूट करते हैं? वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं। तो यही होता है पोल्यूशन, यहाँ वाटर को पोल्यूट किया जा रहा है और हमें इसे कम करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से वाटर की स्कार्सिटी होगी, वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर की स्कार्सिटी होगी और फिर अर्थ पे वाटर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर बॉडीज़ को सेव करें।
सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रेश वाटर को हमें सेव करना चाहिए। फ्रेश वाटर क्योंकि अर्थ पे बहुत कम है, फ्रेश वाटर अर्थ पे बहुत कम है और आज के समय पे तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम वाटर को क्लीन करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये सब करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आखिर वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। सबसे मेन रीजन यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है आइए समझते हैं। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें कोई घटावट नहीं आ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है केवल। देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा एनालाइज है 17,000 से लेके 2,000 तक का। ओके 1,700 से लेके 1700 से लेके 2,000 का डेटा एनालाइज है। देख सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, बीच में कहीं भी पॉपुलेशन घटी नहीं है, कहीं भी पॉपुलेशन घटी नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ ही रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो फिर हमारी डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन के साथ साथ। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। मैं सब कुछ बताते हुए चल रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ सकता है। ओके तो पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ रही है पर हमारी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, साथ ही साथ पर वाटर उतना ही हम वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। कैसे? वाटर में आते आते प्लास्टिक छोड़ दे रहे हैं। ये सब हमें कम करना चाहिए, कम करिए जिससे हम वाटर को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट इस तरीके से पानी में छोड़ा जाता है। मतलब कि इंडस्ट्रीज में जो भी सामान हमारा बनता है उसके बाद वाटर को विदाउट क्लीनिंग वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। फ्रेश वाटर वैसे भी कम है और हम वाटर को पोल्यूट करते हैं तो वाटर अब बहुत कम बचा रह गया है। अब देखिए जब जाता है तब अगर वो वाटर पोल्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें चला गया, वेस्ट की मत जाइएगा, मैं सही कर देती हूँ इसे। ओके देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेव नहीं करती, मतलब कि वाटर को क्लीन नहीं करती हैं, इसी तरीके से छोड़ देती हैं, वाटर बहुत ज़्यादा पल्यूट होता है। उन्हें तो कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता वाटर पल्यूट हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए हमको ही इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा और वाटर को सेव करना पड़ेगा, पल्यूट होने से बचाना पड़ेगा। ओके कम टू नेक्स्ट पेज। वाटर स्कार्सिटी कैसे बढ़ रही है? वाटर स्कार्सिटी मैंने अभी आपको बताया। वाटर स्कार्सिटी, पहले आप मुझे ये बताइए स्कार्सिटी और शॉर्टेज में क्या डिफरेंस है? कम टू नो। देखिए स्कार्सिटी मतलब भी होता है कमी, शॉर्टेज का मतलब भी होता है कमी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस ये है कि जो शॉर्टेज है, जो मतलब जो स्कार्सिटी है वो लार्ज एरिया में होती है, पर यही उसी के उल्टा जो शॉर्टेज है वो स्मॉल एरिया में होती है, स्मॉल एरिया में। तो समझ गए कि जो स्कार्सिटी है वो लार्ज एरिया में होती है, जो शॉर्टेज है वो स्मॉल एरिया में होती है। अब ये किसके थ्रू हो रही है? स्कार्सिटी, शॉर्टेज मतलब कमी। और किसकी कमी यहाँ बात की जा रही है? यहाँ वाटर की कमी की बात की जा रही है। क्या आपको पता है वाटर की कमी क्यों होती है? क्योंकि देखिए हम लोग वाटर को जिस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं ना, उस तरीके से वाटर की कमी ही हो रही है। बहुत गंदे तरीके से उसको वेस्ट कर रहे हैं वाटर को हम लोग। मतलब कि हम लोग समझते हैं वाटर बहुत है चाहे जितना अड़ाओ, नहीं। क्योंकि देखिए जो अर्थ है वो हमारा, जो भी हमारा अर्थ जो है वो हमारे पूरे मतलब कि बाहर से अगर आप देखेंगे तो वो ब्लू लगता है, ब्लू प्लैनेट लगता है। तो आप सोचेंगे वाटर तो बहुत है, लेकिन वाटर बहुत कम है, फ्रेश वाटर तो बहुत कम है। जितना भी वाटर है वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। क्यों नहीं? उसमें साल्ट है, ओशियन में सॉल्ट होता है, ओशियन साल्टी वाटर होता है जिसको हम लोग पी नहीं सकते।
फ्रेश वाटर जो है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है स्कार्सिटी का, सबसे मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल, वो है चेन्नई वाटर क्राइसिस। किसका एग्जाम्पल है? क्या है एग्जाम्पल? चेन्नई वाटर क्राइसिस। चेन्नई वाटर क्राइसिस हमारी 19 जून को हुई थी। मतलब कि 19 जून को चेन्नई को एकदम क्या कह दिया गया था? डे विद जीरो वाटर। 19 जून को चेन्नई में डिक्लेयर कर दिया गया था कि द डे विथ जीरो वाटर। तो डेट क्या थी? जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। 19 जून 2019। 19 जून 2019 को डिक्लेयर कर दिया गया था चेन्नई को डे विथ जीरो वाटर। वहाँ के जो 4 मेन रिजर्वोयर थे वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुके थे। वाटर बिल्कुल नहीं बचा था, थोड़ा सा भी वाटर नहीं बचा था। और आज के समय में थोड़ी बहुत कम की गई है वहाँ की शॉर्टेज को वाटर की। कैसे? वहाँ पे वाटर के टैंक भेजे जाते हैं, पर फिर भी आज भी वाटर की स्कार्सिटी तो है ही ना, वहां पे वाटर की क्राइसिस तो चल ही रही है। तो वाटर के लिए वहां पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। वाटर के लिए अभी भी वहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन है। आज के समय में मान लीजिए वहाँ कोई टैंक चला जाता है पानी के साथ, मतलब उस समय 19 जून को अगर कोई टैंक चला जाता, या फिर 19 जून के बाद भी जब टैंक छोड़ा गया था पहली बार, तो वहाँ के लोग 100 मतलब कि आधे आधे 1.5 2 5 घंटे वहीं खड़े रहते थे पानी के लिए। पानी के लिए लोगों को 5 घंटे खड़े रहना पड़ता था। बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। किस लिए? वाटर की शॉर्टेज। अब वहाँ के लोगों को समझ में आ गया है कि वाटर की वैल्यू क्या है। हम लोगों को भी समझ जाना चाहिए, वरना हम लोगों की भी वही हाल होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं कि वाटर की शॉर्टेज या फिर स्कार्सिटी कैसे होती है। मेन रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पिछले बार में भी मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ को बताया था, इस बार भी मैं पॉपुलेशन ग्रोथ को बता दूंगी। ओके ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है? पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे है? देखिए, पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ रही है, बढ़ रही है। डिमांड जो है वो हमारी बढ़ रही है, पर जो वाटर का लेवल है वो उतना ही है। वाटर को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, वाटर को प्रोटेक्ट तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है, वाटर उतना ही, जिसके कारण स्कार्सिटी भी बढ़ रही है। ठीक, तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए। सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट वाटर। वाटर वेस्टेज मैंने अभी आपको बताया कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें कम करना है। अब हम कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं वाटर को, आइए कुछ वेज देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये किसके मतलब कैसे होती है? यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है आपके सामने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। देखिए, इसमें सबसे पहले ये रेन हो रही है।